जय हिंद दोस्तों। मैं अमन उपाध्याय हिस्ट्री वर्ल्ड पे आपका स्वागत करता हूं। आज कहानी शिवाजी द्वारा अफजल खान के वध की। किस प्रकार शिवाजी ने राजनीतिक एवं कूटनीतिक योग्यता का परिचय देते हुए अफजल खान को अपने रास्ते से हटाया था। आज चर्चा इसी पर। शिवाजी की अफजल खान से पुरानी दुश्मनी थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले से अफजल खान ने कुछ अनबन कर ली थी और शिवाजी के बड़े भाई को मरवाने में भी अफजल खान का हाथ था। इस तरह से देखा जाए तो अफजल खान शिवाजी का पुराना दुश्मन था। अफजल खान का नाम अब्दुल्ला भटारी था। वह एक लंबा और लहीम सहीम शख्स था। वह बीजापुर रियासत की पहली पंक्ति का सरदार था। सेना नायक के तौर पर बहलोल खान रंदौला खान की ख्याति का योद्धा था। हाल में ही हुए औरंगजेब के हमले से उसने बीजापुर की रक्षा की थी, किंतु इस आक्रमण से बीजापुर की वित्तीय संसाधनों में काफी कमी आई थी, जिसकी वजह से अफजल खान शिवाजी के विरुद्ध अभियान में मात्र 10,000 घुड़सवार ले जा सकता था और ऐसा माना जाता था कि जावली पर विजय के पश्चात शिवाजी के मावली सैनिकों की संख्या 60,000 पहुंच चुकी थी। बीजापुर द्वारा निकाले गए पठानों को भी शिवाजी ने अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। इसलिए अफजल खान शिवाजी से खुले मैदान में भिड़ने से डर रहा था। वास्तव में साहिबा ने उसे निर्देश दिए थे कि शिवाजी पर मित्रता के बहाने या उसे ये कहकर कि वह आदिल शाह पर अपनी प्रभाव का प्रयोग करके उसे क्षमा दिला देगा, उसको कैद कर ले या उसकी हत्या कर ले। अफजल खान ने इस अभियान को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए स्वीकार कर लिया। उसने खुले दरबार में ये तक डींग मार दी कि वह शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे कैद कर लेगा और बंदी बनाकर पिंजड़े में डाल देगा, ताकि बीजापुर निवासी शिवाजी का उपहास कर सके। अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसने आतंक एवं कूटनीति का प्रयोग किया। उसने बीजापुर से अपने अभियान की शुरुआत की एवं तुलजापुर की तरफ चल दिया। वहां उसने भवानी देवी के मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। यहीं पर उसे सूचना मिली कि शिवाजी राजगढ़ छोड़कर प्रतापगढ़ चले गए हैं। वह पहले पूना जाना चाहता था, किंतु फिर उसने अपनी योजना में परिवर्तन किया और प्रतापगढ़ की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने भगवान के मंदिर को अपवित्र किया और ब्राह्मणों पर जुल्म किया। यही काम उसने पंढरपुर एवं महादेव में भी किया। एक पखवाड़े पश्चात वह पई पहुंच चुका था, जो कि सतारा से 20 मील उत्तर में स्थित था। यह स्थान उसकी जागीर में आता था और यहाँ वह पहले शासन कर चुका था। यहाँ पर वह कुछ दिन रुका और शिवाजी को लुभाकर बाहर निकालने के लिए प्रयास करने लगा। इस काम को वह स्थानीय सरदारों द्वारा निपटवाना चाहता था। उसने बिट्ठोजी हैबतराव को, जो कि गुंजल मावल का देशमुख था, अपने आदमियों के साथ जावली में जोड़ने के लिए एवं बीजापुर आर्मी को सहायता देने के लिए पत्र लिखा। खांडोजी खोपड़े, जो कि अफजल खान का इंतजार वही में कर रहा था, वह यह वीडियो उठाया कि यदि उसे रोहित खोर की जागीर दे दी जाए तो वह शिवाजी को पकड़कर अफजल खान को सौंप देगा। जब यह सब षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उसी समय अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर को दूत बनाकर शिवाजी के पास लुभावनी मैसेज के साथ भेजा और कहा, तुम्हारे पिता लंबे समय से मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, इसलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। आओ मुझसे मिलो। मैं आदिल शाह पर अपने प्रभाव का प्रयोग करके कोंकण और जो भी किले तुम्हारे अधिकार में हैं, उस पर तुम्हारे अधिकार की पुष्टि करवा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपने रियासत से विशेष सम्मान और सैनिक उपकरण की भी वकालत करूंगा। यदि तुम्हारी इच्छा दरबार में आने की होगी तो तुम्हारा भव्य स्वागत किया जाएगा। यदि तुम्हारी इच्छा व्यक्तिगत तौर पर दरबार में आने की नहीं होगी
तो तुम्हें पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। इस बीच अफजल खान की आने की खबर सुनकर शिवाजी के अनुचरों में व्याकुलता सी छा गई। अब तक शिवाजी के सैनिकों ने अचानक हमला करके किलों पर कब्जा किया था, अलग थलग पड़े काफिलों को लूटा था और मामूली जमींदारों के अनियमित सैनिकों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब उनका सामना बीजापुर के नियमित सैनिकों से था, जिसका नेतृत्व अफजल खान कर रहा था। सैनिकों की संख्या 10,000 थी, तो परिवहन के साधन और उस समय की सबसे अच्छी युद्ध सामग्री उसके पास थी। इसके अतिरिक्त अफजल खान की प्रगति बीजापुर से वही तक सफलतापूर्वक हुई थी। मराठाओं ने खुले में उसका सामना करने का साहस अभी तक नहीं किया था। वह शिवाजी के राज्य से जहाँ से भी गुजरा, बिना रोक टोक के लूटपाट एवं बर्बादी किया। शिवाजी के सरदार स्वाभाविक तौर पर उसका प्रतिरोध करने की योजना से संकोच कर रहे थे। पहली बार काउंसिल में जो कि बुलाई गई थी, उन्होंने शिवाजी से प्रार्थना की, चूंकि शत्रु बहुत मजबूत है और हमारी तरफ से बहुत भारी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने शिवाजी के समक्ष शांति समझौते का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह शिवाजी के जीवन में अब तक सबसे नाजुक क्षण था। यदि शिवाजी अफजल खान के सामने आत्मसमर्पण कर देते तो उनके स्वतंत्र राज्य एवं महान होने की भविष्य की सारी संभावनाओं के पार ही फिर जाता और अपना शेष जीवन बीजापुर के मामूली जमींदार के रूप में गुजारना पड़ता। यदि बीजापुर का खुला प्रतिरोध करते हैं तो इस राज्य के साथ सुलह के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे और भविष्य में बीजापुर तथा मुगलों और अन्य शत्रुओं के साथ मराठों को खुद ही निपटना पड़ेगा, बिना किसी मित्र राज्य के। शिवाजी के मंत्रियों एवं सेना नायकों ने अप्रतिष्ठित नीति की वकालत की। शिवाजी खुद बहुत बड़ी दुविधा में थे। एक रात में ही उन्हें बहादुरी या जीवन में से एक को चुनना था। कई समकालीन स्रोतों के अनुसार जो हमें बताते हैं, शिवाजी के सोते समय भवानी देवी उनके सपने में आई और उन्होंने अफजल खान से बहादुरी से लड़ने के लिए शिवाजी को कहा और उन्हें विजयी का आशीर्वाद दिया। शिवाजी ने निश्चय कर लिया। अगली सुबह उन्होंने काउंसिल को बुलाया और भवानी देवी के बारे में एवं उनके आशीर्वाद के बारे में बताया और युद्ध का निश्चय कर लिया गया। इसके पश्चात शिवाजी ने अपनी माता से सलाह ली। उन्होंने शिवाजी को आशीर्वाद दिया और उनकी सफलता की भविष्यवाणी की। शिवाजी ने अपनी मृत्यु या अपनी अनुपस्थिति में अपने अधिकारियों को शासन करने के निर्देश दिए थे। मोरो त्रयंबक पिंगले तथा नेताजी पालकर के नेतृत्व में जो सेनाएं कोंकण एवं पश्चिमी घाट की तरफ गई थी, उन्हें वापस बुला लिया गया और उन्हें प्रतापगढ़ की तरफ रवाना कर दिया गया। तब अफजल खान के दूत कृष्णाजी भास्कर आए। शिवाजी उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिले और उनका उचित सम्मान किया। शिवाजी गुप्त रूप से उनसे मिले और उनसे सत्यनिष्ठा पूर्वक अपील की कि एक हिंदू व पुरोहित होने के नाते वह अफजल खान के असली इरादों को बताएं। कृष्णाजी भास्कर ने इतना संकेत दिया कि खान के इरादे शिवाजी को नुकसान पहुंचाने के जान पड़ते हैं। तब शिवाजी ने अपने दूत गोपीनाथ पंत को कृष्णाजी भास्कर के साथ अफजल खान के पास भेजा और कुछ साक्षात्कार के पश्चात इस शर्त पर सहमत बनी कि खान उनको सत्यनिष्ठा पूर्वक उनकी सुरक्षा का आश्वासन देगा। गोपीनाथ का असली लक्ष्य अफजल खान की सैन्य ताकत को जानना एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करना था। खुद गोपीनाथ भी खान की असलियत को जानना चाहते थे कि उसका इरादा वास्तव में क्या है। गोपीनाथ के माध्यम से शिवाजी ने ये कसम खाई कि साक्षात्कार के समय वह खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अफजल खान ने भी यही कसम
खाई कि साक्षात्कार के समय वह शिवाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोपीनाथ ने अफजल खान के अधिकारियों को घूस देकर यह जानकारी हासिल कर ली कि साक्षात्कार के दौरान अफजल खान ने ऐसी योजना बनाई है कि शिवाजी को कैद कर लिया जाए, क्योंकि शिवाजी जैसे चालाक आदमी को खुले मैदान में पकड़ना संभव नहीं है। वापस आने पर गोपीनाथ ने शिवाजी को विश्वासघात से सतर्क रहने के लिए कहा और शिवाजी से उसने कहा कि अफजल खान से मिलने के दौरान उसकी हत्या कर दे और उसकी सेना पर अचानक हमला कर दे। शिवाजी ने गोपीनाथ से संकेत पाकर बताने के तौर पर ऐसा दिखाया कि वह अफजल खान से डर रहा है और वही जाने से इनकार कर दिया जब तक कि अफजल खान उनके घर आकर उनसे नहीं मिलते और उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। अफजल खान इस पर सहमत हो गया और उसका काफिला प्रतापगढ़ की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने प्रतापगढ़ किले के नीचे अपना पड़ाव डाला। उसके पहुंचने की सूचना शिवाजी को दे दी गई। अगली सुबह दोनों की भेंट निश्चित की गई। अगले दिन भेंट के लिए शिवाजी ने खुद को तैयार किया। उन्होंने वस्त्र के नीचे लोहे का कवच पहना, अपनी पगड़ी के नीचे फौलादी टोपी पहनी और दुश्मन पर हमला करने के लिए दाएं हाथ में बघनक पहनकर पूरी तरीके से तैयार हुए और दाएं हाथ में तेज खंजर, जिसे विश्वा कहते हैं, छिपा रखा था। शिवाजी के दो साथी थे जिनके पास असाधारण शक्ति एवं असाधारण फुर्ती थी। उनमें से एक थे जीवमहल, जो कि विशेषज्ञ तलवारबाज थे, और दूसरे थे शंभूजी कावजी। दोनों ने दो दो तलवारें एवं ढाल अपने पास रखा था। इस बीच अफजल खान, जिसने की पार में पड़ाव डाल रखा था, वह मजबूत सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने लगा। उसके साथ 1000 बंदूकबाज थे। गोपीनाथ ने इसका विरोध किया और कहा कि यदि वे ऐसी ताकत दिखाएंगे तो शिवाजी डर जाएंगे और मिलने से इनकार कर देंगे। इसलिए वे भी अपने साथ केवल 2 गार्ड लेकर जाएं, जैसा कि शिवाजी कर रहे हैं। अफजल खान ने अपनी सेना नीचे छोड़ दी और 2 सैनिकों तथा 2 बॉडीगार्ड के साथ पालकी में सवार होकर टेंट की तरफ रवाना हुए। साथ में ब्राह्मण दूत गोपीनाथ एवं कृष्णाजी भास्कर भी थे। टेंट में पहुंचकर अफजल खान आग बबूला होकर बोला कि इतना अच्छा सामियाना एवं ठाट बाट एक जागीरदार के बेटे के लिए उसकी औकात से ऊपर है। इस पर गोपीनाथ ने कूटनीतिक जवाब देते हुए कहा कि ये सब शिवा के समर्पण के साथ बीजापुर चले जाएंगे। ये सुनकर अफजल खान का गुस्सा कुछ शांत हुआ। शिवाजी, जो कि किले के नीचे इंतजार कर रहे थे, जल्दी करने के लिए उनके पास संदेश वाहक भेजे गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, किंतु सैयद बंदा को देखकर रुक गए। उन्होंने मांग की कि सैयद बंदा को वहां से हटा दिया जाए। यह मांग भी पूरी कर दी गई और अंत में शिवाजी तंबू में पहुंच गए। दोनों तरफ 2-2 सैनिक, 1-1 योद्धा और 1-1 दूत मौजूद थे। शिवाजी को देखने पर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल निहत्थे थे और बिना अस्त्र शस्त्र के हैं, बिल्कुल विद्रोही के समान जो कि समर्पण करने आया, जबकि अफजल खान अपनी तलवार के साथ बैठा था। सभी अनुचर नीचे खड़े हुए थे। शिवाजी ऊपर चढ़ गए और खान को झुककर अभिवादन किया। खान अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ और कुछ कदम चलकर आगे आया और अपने दोनों हाथों को फैलाकर शिवाजी को गले लगा लिया। शिवाजी लंबाई में मुश्किल से खान के कंधे तक पहुंचते थे। अचानक अफजल खान ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी और शिवाजी की गर्दन को अपनी बाएं भुजा में जोरदार तरीके से जकड़ लिया और अपने दाएं हाथ से शिवाजी पर खंजर से हमला किया, किंतु अंदर पहने हुए लोहे के कवच ने शिवाजी की सुरक्षा की।
शिवाजी तीव्र पीड़ा में कराह रहे थे, उनका गला घूंट रहा था, किंतु शिवाजी इस अचानक हमले से तुरंत उभरे और अपने बाएं हाथ को खान के पीछे ले जाकर बगनक को उसके पीठ में घुसा दिया। उसके तुरंत बाद दाएं हाथ से बिस्वा खंजर निकालकर खान के आंत में घुसा दिया। घायल खान ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। शिवाजी ने तुरंत अपने आप को खान से मुक्त कर लिया और मंच से कूदकर बाहर की तरफ दौड़कर अपने आदमियों के पास पहुंच गए। खान चिल्लाया, विश्वासघात हुआ है, और उसके बाद मदद के लिए चिल्लाया। दोनों तरफ के अनुचर दौड़ पड़े। सैयद बंदा ने अपनी सीधी लंबी तलवार से शिवाजी का सामना किया। उसने अपनी तलवार के एक प्रहार से शिवाजी की पगड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, किंतु पगड़ी के नीचे पहनी हुई फौलादी टोपी ने शिवाजी की रक्षा की। शिवाजी जल्दी से जीव महल से कटार लेकर सैयद बंदा के हमले से बचाव के लिए आए। इसी बीच जीव महल अपनी तलवार लेकर आ गया और उसने सैयद बंदा के दाहिने हाथ को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसे मार डाला। इस बीच खान के पदाधिकारियों ने उसको पालकी में बैठाया और कैंप की तरफ चल पड़े। शंभूजी काओजी ने उनके पैरों को घायल कर दिया और पालकी को नीचे रखवा दिया और अफजल खान के सर को काट के उसके धड़ से अलग कर दिया। शंभूजी विजय के प्रतीक के तौर पर अफजल खान के सर को शिवाजी के पास ले गए। इस प्रकार अफजल खान का अंत हुआ। उसकी मौत की खबर सुनकर बीजापुर दरबार और बेगम साहिबा हक्का बक्का रह गई। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।